नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, सूखे आंवले को नारियल या सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाएं, ठंडा कर छान लें। नियमित मालिश करने से स्कल्प को पोषण मिलता है, बालों की मजबूती बढ़ती है, सफेद बाल काले हो जाते हैं। आंवला एक ऐसा प्राकृतिक फल है जो सफेद बालों को काला करने का गुण रखता है। आंवले का जूस, कच्चा आंवला, पका हुआ आंवला, आंवले का चूर्ण खाली पेट सेवन करने से न केवल बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, बल्कि आंखों की रोशनी तेज होती है, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। उम्र को थामना एंटी एजिंग का काम आंवला करता है। जब ताजा आंवला ना मिले, आंवला चूर्ण पाउडर का उपयोग करें। आयुर्वेद में आंवला एक दिव्य औषधि अमृत फल कहा गया है। इसे सर्वोत्तम रसायन माना जाता है। नंबर 2, रुई की मदद से कच्चा दूध चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। कच्चा दूध चेहरे के लिए बेहतरीन प्राकृतिक क्लिंजर और मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को कोमल, चमकदार और बेदाग बनाता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड, विटामिन और कैल्शियम दाग धब्बे स्किन से हटाता है, टैनिंग कम करता है, मुहासों से छुटकारा दिलाता है, चेहरे की रंगत निखारता है। कच्चे दूध में विटामिन ए होता है जो झुर्रियों और महीन रेखाओं को 100% कम करता है। चेहरा जमा रखना चाहते हैं तो कच्चा दूध अपनी त्वचा पर जरूर लगाएं। अपने उपटन में कच्चे दूध का उपयोग जरूर करें। रंग हमेशा निखरा हुआ और साफ रहेगा। नंबर 3, रोज सुबह 1 चम्मच काला तिल और थोड़ा गुड़ खाएं। यह आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है जो शरीर को अंदर से पोषण देकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। गर्मियों में तिल का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। रात भर 1 छोटी चम्मच तिल को पानी में भिगो दें। गर्मियों में भीगी हुई तिलों का सेवन सुरक्षित है। दही और छाछ में तिल मिलाकर खाया जा सकता है। हमेशा भुने हुए तिलों का सेवन करें। कच्चे तिलों का सेवन करने से एसिडिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, बढ़ते हुए सफेद बालों से परेशान है, ताजी लौकी का रस निकालकर जड़ों में लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। लौकी रस नारियल या तिल के तेल में मिलाकर भी मालिश की जा सकती है। 1 घंटे या 30 मिनट तक रखें। माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। बाल झड़ना रुकता है। सफेद बालों और गंजेपन की समस्या में चमत्कारी फायदा होता है क्योंकि इसमें है विटामिन सी, जिंक, विटामिन बी, आयरन से भरपूर होने के कारण बालों के लिए बेहद उपयोगी है। डैंड्रफ को दूर करता है, बाल घने बनते हैं, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यह स्कल्प को ठंडक देता है और सूखेपन या गर्मी के कारण होने वाले बाल झड़ने में राहत देता है। ये कोई नया नुस्खा नहीं है, ये आयुर्वेदिक देसी नुस्खा है जो अजमाया हुआ असरदार है। नंबर 5, 2 in 1 हेयर एंड फेस पैक बनाना है, आसान है, फायदे हैं अनगिनत। एक ही उपटन बालों के लिए, चेहरे के लिए भी। आधा कप मैश किया हुआ पका पपीता, 2 चम्मच ताजे दही, आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद और विटामिन ई की कैप्सूल भी मिला सकते हैं। इसमें अपने अनुसार 1 चम्मच नारियल का तेल भी मिलाया जा सकता है। चीजें आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। दही पपीते के पैक में आप अपने अनुसार चीजें डाल और हटा सकते हैं। बालों और चेहरे पर लगाएं। त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है, स्किन मुलायम बनती है। यह मिश्रण मृत कोशिकाओं को हटाकर झुर्रियां कम करने में बेहद असरदार है। बालों में लगाएं, स्कल्प को पोषण देता है और बालों को मुलायम, चमकदार, कम फ्रीजी बनाता है। 30 मिनट के लिए लगाएं। बालों के लिए माइल्ड शैम्पू से धो लें और चेहरे को साफ पानी से। बाद में चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। नंबर 6, 2 सस्ती चीजें लेकिन फायदे किसी महंगे क्रीम से कम नहीं, गुलाब जल और ग्लिसरीन। त्वचा तेली है तो ग्लिसरीन की मात्रा कम कर दें और यदि त्वचा रूखी सूखी और पपड़ीदार है तो ग्लिसरीन गुलाब जल की मात्रा बराबर लें। रात में लगाना है। चेहरा एकदम साफ होना चाहिए। हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे पर लगाएं। सबसे पहला फायदा, दाग धब्बे कम होकर रंग गोरा और साफ बनेगा। महीन रेखाएं, झुर्रियों में बेहद फायदा होगा। गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिश्रण त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर टोनर है जो त्वचा को कोमल बनाकर हाइड्रेट, चमकदार बनाता है। इसमें है एंटी एजिंग गुण। इसका उपयोग रात में करना सबसे सुरक्षित है। नंबर 7, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोकर पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं। सूखने पर धो लें। यह प्राकृतिक क्लिंजर की तरह काम करता है। इसमें 1 1 चम्मच रीठा, सिकाकाई, आंवले का मिलाया जा सकता है। अतिरिक्त तेल हटता है और स्कल्प को साफ व हल्का महसूस कराता है।
यह बेहतरीन नेचुरल क्लींजर है। करीब 20 मिनट या 15 मिनट तक ही बालों में लगाए रखें। ज्यादा सूखने से बाल रूखे करता है। हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड शैम्पू से धोना सबसे फायदेमंद रहेगा। हफ्ते में एक बार या महीने में 2 से 3 बार ही उपयोग में लाएं। मुल्तानी मिट्टी मिनरल से भरपूर एक नेचुरल मिट्टी है जो बाल और त्वचा को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। नंबर 8, बालों में मुल्तानी मिट्टी को केवल 50% ही सूखने दें और चेहरे पर 80%। सब मुल्तानी मिट्टी के फायदे बताते हैं, जो होते भी हैं, पर लोग कहते हैं कि त्वचा सूख गई, बाल रूखे बेजान बन गए, क्योंकि वह पूरी तरह से मुल्तानी मिट्टी को चेहरे और त्वचा में सुखा देते हैं। यही है मुल्तानी मिट्टी लगाने का असली राज। इसे पूरा कभी ना सूखने दें, नहीं तो स्किन और बाल ड्राई हो जाते हैं और इसका फायदा नहीं मिल पाता। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद, बाल धोने के बाद बालों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज जरूर करें और चेहरे पर कोई भी फेस पैक लगाते हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर करना बिल्कुल ना भूलें। छोटी सी सावधानी 100% असरदार और फायदा देती है। घरेलू नुस्खों को लगाने का सही तरीका आना चाहिए। इसके फायदे बिना किसी साइड इफेक्ट के होते हैं। बुखार, जुखाम, सर्दी है, मुल्तानी मिट्टी का उपयोग अपने बालों पे कभी ना करें। मुल्तानी मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों के दिनों में ये सर को ठंडक पहुंचाती है। सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी का उपयोग ना करें। मुल्तानी मिट्टी में शहद, नारियल का दूध, दही मिलाकर लगाया जाए तो बालों को अधिक फायदा होता है और वो रूखे होने से बच जाते हैं। नंबर 9, केले के तने, बनाना स्टेम का जूस उच्च फाइबर, पोटेशियम और विटामिन B6 से भरपूर एक आयुर्वेदिक डिटॉक्स पेय है जो मुख्य रूप से किडनी की पथरी को बाहर निकालने, वजन घटाने, पाचन सुधारने, कब्ज में राहत और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा माना जाता है। बेहतर परिणाम के लिए इसे 5 दिन तक पिएं और फिर 2 दिन का ब्रेक लें। नंबर 10, रात भर किशमिश भिगोकर सुबह इसका पानी पिएं। किशमिश को चबा चबा कर खाएं। भीगी किशमिश खाने के फायदे: हड्डियों की कमजोरी दूर करे, खून की कमी दूर करे, आयरन से एनीमिया से राहत मिले, दिल की सेहत बेहतर बने, पोटेशियम और फाइबर से हार्ट हेल्थ सुधरे, इम्यूनिटी बढ़ाए, प्रतिरोध क्षमता मजबूत करे। एक दिन में 20 से 30 ग्राम लगभग 10 से 15 किशमिश खाना उचित है क्योंकि ये ऊर्जा और पोषण तत्व देते हैं, लेकिन अधिक खाने से कैलोरी, शुगर बढ़ने और वजन बढ़ जाता है। नंबर 11, प्रसाद का भोग हमेशा पीतल, सोने, चांदी, मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं। केला, पान के पत्तों का उपयोग प्रसाद का भोग रखने के लिए उत्तम है। कांच, स्टील, लोहे का उपयोग बिल्कुल ना करें। एक बर्तन रखें, उसी में प्रसाद का भोग लगाया जा सकता है। जिस बर्तन में आपने कभी खाना खाया हुआ है उसका उपयोग प्रसाद का भोग लगाने के लिए ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।